जिन बेशर्मों ने डोनाल्ड लू से पैसे लेके पाकिस्तान बाइडन को बेचा वो ये बात करेंगे। जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की कोई मीटिंग आनी होनी दी ये वो बात करेंगे। जिन लोगों ने बेगुनाहों को जेल में रखा हुआ ये वो बात करेंगे। जिन्होंने अफगानिस्तान और ईरान की जंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाह रहे ताकि बाइडन अंकल खुश हो जाएं ये वो बात करेंगे। खान की निहत्ती बहनों को उठा के ले गए वो ये बात करेंगे। इनको तो अमन चाहिए, इनको तो चाहिए लड़ाई। बच्चे याद रखो, जिस दिन खान साहब के बाल को भी तकलीफ हुई ना पूरे पाकिस्तान को आग लग जानी है। ये तो चाहते पाकिस्तान में आग लगी क्योंकि वादे जो किए हुए कि पाकिस्तान तोड़ना है 5 हिस्सों में। याद रखो, इन ड्रामों में मत फंसना। गेम सारी ये है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, ना इमरान खान पहुंचने देगा ना हम पहुंचने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें और हमसाइयों का रखिए ख़ास ख्याल। शानदाना गुलजार साहिबा क्या कहती हैं, आइए पहले उनकी बातचीत सुनते हैं, फिर इसके ऊपर बातचीत करेंगे। मोबाइल आईडी कार्ड यहाँ पे इस्लामाबाद में उनकी जब अटैक हुआ है केपी हाउस पे, यहाँ पे चोरी की है। इस्लामाबाद पुलिस ने चोरी की है, केपी पुलिस ने चोरी नहीं की। देखिए बच्चे, ये उनका जाती फैसला था और जितना हमें पता है खान साहब उनको ऑर्डर देते हैं। तो अगर उन्होंने जो भी किया, सही किया गलत किया, ये पॉलिटिकल जो कमेटी है हमारी, कोर कमेटी जिसका हम हिस्सा नहीं है, उसी ने फैसला किया होगा। हमारी प्रिजम्पशन ये है। वर्कर जो है अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक झूठ फैलाया जा रहा है कि ये डिस्पोंडेंट है। मैं अभी जेलम से बात हुई है, मेरे वर्कर्स वहाँ पे हैं। 100 बंदा जेलम में है, 100 बंदा मेरा गायब, मुझे पता है वो कहाँ पे कहाँ रखा हुआ है। 100 बंदा हमारे चुप के रिजर्व में बैठा हुआ है। एक बंदा भी कहता है कि जैसे हम निकलेंगे जेल से हम दोबारा आएंगे एहतजाज पे। ये ड्रामा हो रहा है। मैंने ये देखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फेडरल गवर्नमेंट सूबाई ताकत पे हड़प कर रही है। कभी रेंजर्स पहुंचा देते हैं, कभी पुलिस आ जाती है, कभी कहते हैं आईजी हमारा है। उसकी वजह से जो असली, जो मुझे धावे का डर लग रहा है कि हमारे जो MNAs और जो सेनेटर्स जिसको पनाह के PK में दी हुई है, ये इन लोगों को वहां से उठाएंगे। तो बहाना अली अमीन करेंगे ये खुद, और इसेंशली ये लोग एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करें। बड़े इशू क्या हैं? खान साहब की बहनों को उठा लिया, PTM पे जुल्म किया, इमरान खान को किसी से मिलने नहीं दिया 18 तक। तो अली अमीन इज एन एक्सक्यूज कि देखो अली को फोकस करो, अली की फोकस करो। अली को क्यों फोकस करो? आवाम निकली, अली तो एक बंदा है। ये तो इमरान खान की आवाम है, इमरान खान के वर्कर है बच्चे, ना मेरे वर्कर है ना अली के वर्कर है। ये सब इमरान खान की मखलूक है। तो मैडम ये बताइएगा, अब आपने दोबारा एक कॉल दे दी है, 15 तारीख को SCO कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। वो कहते हैं कि आप ये जो है इमरान खान और उसकी पार्टी ये इस जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको सबूताज करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। आपका इस पे क्या स्टांस है? आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? बच्चे, जिन बेशर्मों ने डोनाल्ड लू से पैसे लेके पाकिस्तान बाइडन को बेचा वो ये बात करेंगे। जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की कोई मीटिंग आनी होनी दी ये वो बात करेंगे। जिन लोगों ने बेगुनाहों को जेल में रखा हुआ ये वो बात करेंगे। जिन्होंने अफगानिस्तान और ईरान की जंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाह रहे ताकि बाइडन अंकल खुश हो जाएं ये वो बात करेंगे। खान की निहत्ती बहनों को उठा के ले गए वो ये बात करेंगे। इनको तो अमन चाहिए, इनको तो चाहिए लड़ाई। बच्चे याद रखो, जिस दिन खान साहब के बाल को भी तकलीफ हुई ना पूरे पाकिस्तान को आग लग जानी है। ये तो चाहते पाकिस्तान में आग लगी क्योंकि वादे जो किए हुए कि पाकिस्तान तोड़ना है 5 हिस्सों में। याद रखो, इन ड्रामों में मत फंसना। गेम सारी ये है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, ना इमरान खान पहुंचने देगा ना हम पहुंचने देंगे। मैडम ये भी बताइएगा, क्लियर कट बात के IG जो खैबर पख्तूनख्वा है उसकी पावर ज्यादा है या आपके वजीर आला की पावर ज्यादा है? क्योंकि आपका वजीर आला को एक DPO कह रहा है खुदा का वास्ता है मेरा नाम ना लेना, मेरी नौकरी चली जाएगी। क्योंकि राना सना जैसा बंदा कहता है कमिश्नर साहब आपके बच्चे जिस स्कूल जाते हैं हमें पता है। राना सनाउल्लाह कहता है सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब आपकी बीवी जहां जाती है हमें पता होता है। तो जब इस तरह के गुंडे आप गवर्नमेंट में रखेंगे, लोगों को थ्रेट्स देंगे, हर बंदा डरेगा। DPO भी अपनी बीवी के लिए डरेगा, अपने बच्चों के लिए डरेगा। खान की बहनों को बेगुनाहों को नहीं उठा के ले गए, उनकी बीवियों को भी ले जाएंगे। तो है ही बेशरम। आपने खुद उनको इख्तियारात दिए थे पिछली गवर्नमेंट में, आपने IG को खुद इख्तियारात दिए थे, फिर अब आपने वो वापस लेने की किया है। डिफरेंट बात है। राना सना को किसी ने इख्तियार नहीं दिया कि तुम किसी को धमकी दो, ठीक है? वो अपने आप को खुदा नौजुबिल्लाह समझता है, खुदा उसको समझ लेगा। रही बात, हम चाहते थे ए पॉलिटिकल पुलिस फोर्स, हमने इंटीरियर के मातहत कर दिया। सुबह हमारा था 2017 में, हमने फिर भी उनको दिया कि चले एक मुनज़्ज़म तरीके से चले, मुल्क एक कदम पे चले, सारा सेंटर उसको संभालेगा। लेकिन उन्होंने शुक्र है अपनी दिखा दी हैसियत। 4 दिन पहले KP काबीना ने इसको रिवर्स कर दिया उस ताकत को। अब IG आएगा सूबे के नीचे और इंशाअल्लाह CM के नीचे। अब देखते हैं क्या करते हैं। मैडम 15 की कॉल के ऊपर आपने कारकुनान को बुलाया हुआ है, लीडरशिप आएगी इंशाअल्लाह। MPs सारे आएंगे, MNAs नहीं आ सकते, सेनेटर्स नहीं आ सकते क्योंकि बिलावल मरियम ने उनका उठाने का प्रोग्राम किया हुआ है।
रात भी एक छापा मारा गया इस इस्लामाबाद में, इम्तियाज पे मारा गया है, आदिल बाज़ई का प्लाजा तोड़ दिया है, वड़ाइच साहब का घर तोड़ दिया है। ये तो जालिम के बच्चे, इनको तो वोट चाहिए, इनको तो परवाह नहीं है कि पाकिस्तान टूटे, बस इनकी चोरियां ना खत्म हो। तो आज ये जो अभी मेहमान आ रहे हैं, आप हमारे मुल्क में आ रहे हैं, हमारे लिए बेहतर होगा, उनके लिए क्या पैगाम है जो मेहमान बाहर से आएंगे? बताएं। वेलकम करेगी पीटीआई? एक सेकंड, ये जो 2 साल पहले उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया था, किस मुल्क ने पाकिस्तान में 1 रुपए की मईशत की है? पैसे तो हमारे ही लगने हैं, प्रोटोकॉल हमारे लगने हैं, खाने हमारे लगने हैं। हमें अमेरिका ने 2 रुपए दिए, इजराइल को पैसे दे दे के थक गया, यूक्रेन को पैसे दे दे के थक गया, हमें तो किसी ने कुछ नहीं दिया। SCO एक ड्रामा है, क्योंकि अमेरिका में फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में इलेक्शन होना है प्रेसिडेंट का। इनकी जान निकली हुई है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान उस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस ना कर दे। आप वेलकम करेंगी अपने आने वाले? नहीं करूंगी, मैं तो कहती हूँ अमन करो। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा था कि नहीं घुसना हमने किसी अमेरिका की जंग में, हमें अमन चाहिए पाकिस्तान के लिए। PTM भी कहते हैं अमन ख्वाड़ू, हम पुख्तून कहते हैं अमन ख्वाड़ू, बस थक गए हैं जंगों से, नहीं चाहिए जंगे। आखिरी सवाल और आखिरी बात, 15 तारीख को ये जो हो रहा है ये होगा, और अगर होगा तो क्या आप लोग दोबारा KP से आएंगे या सिर्फ पंजाब और ये पाकिस्तान आएगा? सारा पाकिस्तान आएगा इंशाअल्लाह। तो प्यारे नाजरीन, आपने शंदाना गुलजार साहिबा की बातें सुनी। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में इमरान खान साहिब से कोई बड़ा लीडर नहीं है और कोई भी बड़ा काम नहीं है, जबकि उनसे मुलाकात का टाइम भी नहीं दिया जा रहा। और जनाब वाकई शंदाना गुलजार साहिबा जिस तरह कह रही हैं ऐसा ही है। हर पाकिस्तानी इस वक्त परेशान है जनाब कि इस वक्त उनकी क्या सेहत है और उनकी क्या कंडीशन जा रही है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो सब कुछ आपने सुन लिया कि शंदाना साहिबा भी कह रही हैं, और इस वक्त हर पाकिस्तानी यही सोच रहा है कि इमरान खान साहिब के क्या हालात, क्या वाक़यात चल रहे हैं। तो पूरी कौम इमरान खान साहिब के लिए परेशान है। तो आपने ये गुफ्तगू सुन ली जनाब, और ऐसा ही है कि अगर खुदा न खास्ता खान साहिब के साथ कोई भी मामलात होता है तो बहुत ही इसके जो असरात होंगे वो बस अल्लाह पाक माफ़ करे। मैं ऐसी बात करना नहीं चाहता, वरना जिस तरह शंदाना गुलजार साहिबा कह रही थी जनाब ऐसा ही होगा, क्योंकि खान साहब वो शख्सियत बन चुकी हैं कि हर पाकिस्तानी के दिल में घर कर चुके हैं। बच्चा बच्चा इमरान खान साहब का नाम लेता है, दीवाना है, परवाना है। तो कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला बन गया तो वाकई कौम बर्दाश्त नहीं करेगी, और ना ही इसका बाहर जो रिज़ल्ट है वो अच्छा जाएगा। तो मैं इन इदारों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ खुदारा आप अपने ऊपर तरस करें और ख़ान साहब से अडियाला जेल में जाकर माफ़ी भी मांग लें। और बिल्कुल आप समझ चुके हैं कि ख़ान साहब के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान इस वक्त मसाइल की जद में है, स्ट्रगल नहीं कर रहा। क्योंकि आपको यानी कि इदारों को और जनाब बाकी जो PDM का टोला है जनाब, उनको खान साहब के अलावा कुछ और करने का कोई बहाना भी नहीं मिल रहा, और ना कोई ऐसे प्रोग्राम लाए जा रहे हैं कि गरीब आवाम की थोड़ा सा हेल्प कर दें, गरीब आवाम के बारे में सोचा जाए। तो दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब के बारे में ये सोचते रहते हैं। तो आपने सारी गुफ्तगू सुनी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, और हमसायों का रखिए ख़ास ख्याल। हक़ और सच का साथ दीजिए, हक़ की आवाज़ बुलंद कीजिए, रुकने ना पाए, डट जाइए। तो नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।